हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आर एस यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज जो हम लोग का चल रहा था, काफी दिनों से इस पे वीडियो आना बंद था, बट आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिर से। ये न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। और टॉपिक सीरीज का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें विलियन चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट नंबर 4 तक हो गया है। 2 वीडियो और आएंगे तो हमारा विलियन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही विलियन वाला चैप्टर समाप्त हो रहा है तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री की और चैप्टर नंबर 5 दोनों को स्टार्ट करेंगे एक साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उप सहसंयोजक यौगिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं आपको, ये सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अगर जो लोग टॉपिक सीरीज में क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो लोग पढ़े हैं उनको ये समझ में आएगा। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विलयन का क्वथनांक, यानी कि विलयन के क्वथनांक को हम लोग टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे। ठीक है ना, 9 ग्राम ग्लूकोज है और 500 ग्राम जल है, किसकी मात्रा अधिक है? तो आप बोलेंगे जल की, तो जल हो गया विलायक और ग्लूकोज हो गया हमारा क्या, विलेय। तो इसको ए से प्रदर्शित कर लेंगे, इसको बी से प्रदर्शित कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ए क्या है हमारा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। और यहां पे हम लिखेंगे जल, मतलब बी क्या हमारा, तो H2O है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। 9 ग्राम है ना ये, यानी कि विलेय का भार दिया हुआ है WA कितना दिया है, 9 ग्राम। ठीक है, और इधर देखिए विलायक का भार दिया है WB, तो ये भी लिख लीजिए WB कितना दिया है, 500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप दाब दिया हुआ है। अब तक कोई भी फार्मूला हम लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं जिसमें दाब का जिक्र किया गया है। ठीक है ना, वाष्प दाब हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अलग से कोई दाब वाला हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं। यानी कि ये हमारा समझ लीजिए अपवाद में, कुछ उसका काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर WA पता है 9 ग्राम, तो MA आप कैलकुलेट करेंगे। MA तो ग्लूकोज के लिए देखिएगा, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक है, 12 गुणे 6, हाँ 12 गुणे 6 करेंगे तो 12 6 के 72, और हाइड्रोजन ये 12। ठीक है, तो 72 और 12 हो जाएगा 84। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना, तो आप कहेंगे 16, 16 6 के कितना हो जाएगा, 96। तो 84 और 96 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो MB कितना हो जाएगा, 18 जल के लिए। ठीक है, अब यहां से आपको क्वथनांक में उन्नयन TB पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला एक पता है कि डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस T0B। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जहां पे डेल्टा TB को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन है, और TB क्या है हमारा, विलयन का क्वथनांक है, और T0B क्या है बाबू, तो आप बोलेंगे ये है विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछ रहा है TB, तो करेंगे क्या हम लोग, देखिएगा हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो मूललता का सीधा समानुपाती होता है। तो वहां से हम लोग पढ़े थे डेल्टा TB प्रोपोर्शनल क्या, यहां से लिख लेंगे M, और इसको हम पूरा आगे तक लेके गए थे, तो डेल्टा TB बराबर आया था आपका KB इंटू M, और M का मान रख देंगे डेल्टा TB बराबर KB इंटू M का मान रखिए, यहाँ पे KB इंटू M मोललता है, मोललता का क्या होता है फार्मूला, तो आप कहेंगे WA इंटू 1000 अपान MA इंटू
WB। यहां से जैसे ही हम डेल्टा TB निकाल लेंगे और तो आराम से हम TB निकाल लेंगे, क्योंकि T0B मतलब विलायक क्या है हमारा, जल है, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर दो पता चल जाएगा, डेल्टा TB पता चल जाएगा, T0B पता चल जाएगा, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग TB निकाल लेंगे ना। तो बाबू इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं, यहां लिखेंगे डेल्टा TB बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB इन ग्राम, मतलब WB किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, डेल्टा TB बराबर KB का मान कितना दिया है रखने के लिए 0.52, रखिए 0.52 इंटू WA का मान कितना है 9 ग्राम गुणे 1000, ठीक है, बट्टे में MA का मान कितना है 180 गुणे WB का मान कितना है 500, यहाँ पे रख देंगे 500। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा 500 से काटेंगे, इसको 2 बार में कट जाएगा, कटेगा। अब जैसे ये 2 बार में कटा, क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2 बार में कट गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और ये 180 को काटेंगे, कितना हो जाएगा 90 बार में, 9 एकम 9 और 9 दहा में 90। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेल्टा TB बराबर 0.52 बटे 10। इसको 10 से और डिवाइड करेंगे हम, 10 से और डिवाइड करेंगे, 0.1 अंक और खिसक के आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा TB बराबर 0.052। ठीक है, यहां से डेल्टा TB का मान आ गया, और जैसे ही डेल्टा TB का मान आया हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B से, मतलब इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा डेल्टा TB का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.052, यहां लिखेंगे 0.052। ठीक है, बराबर TB का मान हमको निकालना है माइनस T0B, जल के लिए, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, अभी बस 100 रखिए, ये -100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +100 हो जाएगा, तो TB बराबर आपको मिलेगा 0.052 प्लस 100। ठीक है, तो TB बराबर जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 100.052, मात्रक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर है तो मात्रक आप लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया हमारा विलयन का क्वथनांक, जो चीज आपसे पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, ठीक है, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, मतलब कोई 3 ग्राम का पदार्थ है 50 ग्राम जल में घुला है, तो आप देखिए किसकी मात्रा कम है, जो पदार्थ घोला जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा विलेय, और 50 ग्राम जल है तो ये क्या हो गया विलायक। ठीक है ना, जो पदार्थ है वो विलेय हो गया और ये विलायक हो गया, जल में घुलाया। का क्वथनांक, यानी कि 3 ग्राम पदार्थ को घोला गया और घोलने के बाद उसका क्वथनांक कह रहा है, यानी कि विलयन का क्वथनांक है ये क्या है, विलयन का क्वथनांक। TB दिया हुआ है 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि जो पदार्थ मिलाया गया है वो क्या है हमारा विलेय है, उसके अणुभार आपसे पूछ रहा है, यानी कि विलेय को हम लोग A से प्रदर्शित कर रहे हैं ना, विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, A से, तो आपसे MA पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या होगा। तो आइए यहां पे लिखा जाए, जो चीज दिया है उसको लिखा जाए, लिखेंगे WA मतलब विलेय का ग्राम द्रव्यमान कितना है 3 ग्राम। ठीक है बाबू, WB कितना दिया है, तो आप कहेंगे 50 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा विलयन का क्वथनांक लिखा हुआ है, यानी कि TB ये दिया हुआ है आपका कितना
100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केवी का मान आपको ये रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पदार्थ के भार की गणना करिए। तो आपको फार्मूला पता है, हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी। हम लोगों से क्वेश्चन में एम ए ही पूछ रहा है, एम ए पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मान पता है, ये मान पता है, ये मान पता है। ठीक है, और डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा टीवी हमको पता नहीं है। तो इसके लिए डेल्टा टीवी के लिए आप इस फार्मूले के यूज कर लीजिए। यहाँ इससे पहले हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। और विलायक क्या हमारा जल है, तो जल का क्वथनांक कितना आता है, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 100 रखेंगे और यहाँ पे टीवी दिया हुआ है आपका, तो टीवी रख दीजिए। तो डेल्टा टीवी बराबर ये कितना है 100.51 डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट बी कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, घटाएंगे डेल्टा टीवी बराबर आपको मिलेगा, ये घटाएंगे तो आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज आ गया हमको, तो ये फार्मूला हम लगा के आराम से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगाइए फार्मूला। ठीक है, जैसे ही फार्मूला लगाएंगे आंसर आपके झोली में गिरेगा। ठीक है, तो यहां पे रखिएगा डेल्टा टीवी का मान कितना है 0.51 बराबर केवी का मान क्या है बाबू, रखने के लिए बोला है 0.51, ये भी रखना है हमको। हाँ 0.51 ये रखना है हमको। ठीक है, इसके बाद इनटू डब्ल्यू ए का मान क्या है बाबू 3 गुणे डब्ल्यू बी का मान क्या है, डब्ल्यू बी का मान तो आप देख रहे हैं, नहीं सॉरी ऊपर 1000 ना होता है, 1000 बटे में यहां से नीचे क्या होता है एम ए, तो एम ए कैलकुलेट करना है हमको एम ए। ठीक है, गुणे यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी का मान क्या है 50 ग्राम। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिएगा 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार में, और इसको गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तरफ देखिए बराबर है, मल्टीप्लाई में है ना, दिख रहा है, इससे ये कट गया, ये इधर भाग के रूप में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो इधर 1 हो गया समझ लीजिए, तो इसका गुणा हो जाएगा तो एम ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम ए बराबर इसका गुणा करेंगे 20 तिहाई 60। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है अच्छा यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे मात्रक ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बाबू, इसका मात्रक हो गया ग्राम मोल इनवर्स, या ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बाबू मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फिर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बाबू ना, तो हर एक चीज आपको समझ में आने वाला है। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना, 0.416 बार है। विलायक का वाष्प दाब बोला है, यानी कि उसमें अभी कुछ मिलाया नहीं गया है, तो यानी कि शुद्ध वाष्प दाब। और जब भी शुद्ध वाष्प दाब बोलेगा तो ये आप समझ लीजिए पी नॉट बी है, मतलब पी नॉट बी है। ठीक ना, विलायक बोल रहा है तो बी और नॉट कर देंगे, यानी कि शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को, यानी कि 0.5 ग्राम कोई ठोस पदार्थ है उसमें मिलाया जा रहा है। अब यानी कि ये जो मिलाया जा रहा है ये क्या है, विलेय है। ये क्या है, विलेय है बाबू, ए है। ठीक है ना, विलेय का ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। ठोस को 42 ग्राम विलायक मिलाया जाता है, यानी कि जो विलायक था हमारा उस कितना ग्राम है 42 ग्राम। ये विलायक का ग्राम द्रव्यमान है। डब्ल्यू बी ये है और डब्ल्यू ए ये है। ठीक है, और वो जो विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है 84 ग्राम।
मोल इनवर्स रहेगा बाबू, यहाँ पे 84 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। यानी कि आपको एम बी दे दिया हुआ है, ठीक है, में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि घोलने के बाद जो विलयन का वाष्प दाब मिला, यानी कि कुल वाष्प दाब, ये आपको दिया है पी, कुल वाष्प दाब है, ये पी है, 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि बाबू जो पदार्थ ये जो था 0.5 ग्राम घोला गया जो पदार्थ है ठोस वाला, उसका द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा बाबू, हम लिखेंगे जो चीज दिया है उसको लिख दें। विलायक का वाष्प दाब लिखा है तो लिख देंगे पी नॉट, लिखेंगे पी नॉट बी बराबर लिखा है 0.416 बार, ठीक है। इसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनुघट्य ठोस है, यानी कि ये मिलाया गया है, ये ये है हमारा बाबू WA, मतलब विलेय पदार्थ है, कितना है 0.5 ग्राम है, ठीक है बाबू। आगे देखना, ठोस को 42 ग्राम विलायक को मिलाया गया है, यानी कि WB आपका दिया है कितना 42 ग्राम, ठीक है। इसके बाद से इसका जो विलायक उसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एमबी दिया हुआ है, एमबी कितना है 84 ग्राम मोल इनवर्स है, 84 ग्राम मोल इनवर्स। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, मतलब कुल वाष्प दाब दे दिया आपके क्वेश्चन में, पी ये दे दिया बाबू 0.414 बार, ठीक है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए, यानी कि जो बाहर से पदार्थ मिलाया गया है हमें, उसका द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो आप देखिएगा राउल्ट की परिस्थिति नंबर जो 2 है, हम लोग जानते हैं पी नॉट बी, ठीक है, माइनस पी बटे पी नॉट बी बराबर x से मोल प्रभाज के बराबर होता है बाबू। लेकिन अगर आपसे कभी भी द्रव्यमान पूछ ले या मोलर द्रव्यमान पूछ ले, ठीक है, जब भी किसी का द्रव्यमान पूछेगा बाबू, तो आप ये XA न लिख के आप देखिएगा, XA बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, Na अपान Na प्लस NB होता है कि नहीं होता है। और जब भी आपसे द्रव्यमान पूछेगा ना, तो आप नीचे से एक को स्किप कर देंगे, ऊपर अगर Na है तो नीचे से Na को स्किप कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप XA बराबर लिखेंगे Na अपान NB, ये चीज रख लेंगे हम लोग। कभी भी क्वेश्चन में आपसे द्रव्यमान की बात कर दे तो यहाँ पे XA की जगह पे ये रखेंगे Na अपान NB, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे हम लिख देंगे पहले XA। अब बाबू सबका मान रखिए, पहले ये पी नॉट बी का मान क्या है 0.416, ठीक है, माइनस पी कितना दिया है कुल वाष्प दाब, यहां पे देखिए 0.414 बटे में पी नॉट बी का मान 0.416 बराबर XA का मान कितना है, तो आप पहले यहां पे लिख दीजिए Na अपान NB, ठीक है। और Na अपान NB आप जानते हैं ना, Na बराबर क्या होता है WA अपान Ma, इसी प्रकार NB बराबर क्या होता है WB अपान MB, तो वही चीज रखिए ना यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए। अब देखिएगा बाबू, इसको हम घटा के अगर लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो ये 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, ठीक है, ये 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0.0, ठीक है, 0.002 बटे में 0.416 हो गया, बराबर Na के जगह पे रख दिया जाए बाबू WA अपान Ma बटे में NB की जगह पे रख दिया जाए WB अपान MB, ठीक है। और बाकी चीज हर एक वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस यमे को छोड़ करके यमे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिएगा 3 अंक पे दशमलव ऊपर भी है, 3 अंक पे दशमलव नीचे भी है, तो दशमलव हटा देंगे हम, यहाँ से दशमलव हम हटा देंगे, हाँ देखिएगा यहाँ से दशमलव हट गया
और ये हो गया 2/416 बराबर। यहां पे मान रखिए आप, ये 4 स्टेप में है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा WA/MA गुणे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा MB/WB। अब मान रख दीजिए आप यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 दूनी 4, 0 और 2/16, 2 से काट देंगे बराबर। WA का मान क्या है बाबू, तो आप देख रहे हैं WA का मान क्या है 0.5 ग्राम, 0.5 गुणे MB का मान क्या है 84 बटे में, यहां देखिएगा MA कैलकुलेट करना है गुणे WB का मान क्या है, तो WB 42। अब देखना बाबू, 42 से काटेंगे, 42 दूनी 84, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/208। अब गुणा करिए, 5 दूनी 10, यानी कि 0.1 अंक पे, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 बटे में MA। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा MA बराबर 208। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो मोलर द्रव्यमान था, विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या मात्रक लिखा है 84 ग्राम मोल इनवर्स, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ये भी तो मोलर द्रव्यमान है, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक 208 ग्राम मोल, सॉरी हिंदी में ही लिखें, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बाबू, तो कैसा रहा ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। तो आज हम लोग बस इसी पे स्टॉप करते हैं क्लास को, और बाकी कल हम लोग टॉपिक सीरीज में पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो कल की क्लास लेना न भूलें, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें, आपको एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।